अच्छा प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि आपको गोट फार्मिंग के कुछ बुनियादी असूल पता होने चाहिए। अगर आप इस फील्ड में नए हैं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे हुक्म करते हैं भाई ये चीज़ बता दो, ये चीज़ बता दो। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें होती हैं, उनको नहीं इल्म होता। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह 15 के करीब मेरे पास ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूँगा। लिखी हुई है मैंने एक रजिस्टर पर, ठीक है ना। तो मीन के मैंने एक अरेंज किया हुआ है डाटा, तो मैं रजिस्टर को भी यूज़ करूँगा और आपको मज़ीद एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। सबसे पहले अच्छा जी, ज़्यादातर दोस्तों को इल्म नहीं होता इन चीज़ों का जो मैं आपको इंशाल्लाह आज बताऊँगा। नंबर 1, टाइम ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा, आपका भी और अपना भी। बकरी का जो प्रेगनेंसी का दिन होते हैं, एक पीरियड होता है, वो मैं आपको बता दूँ, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 155 से लेके 145 दिन का होता है। अब ये दौरानियाँ 150 दिन तक भी हो सकता है, ठीक है। इन दिनों के अंदर अगर बकरी बच्चे पैदा करती है तो 90% चांसेस होते हैं कि बच्चे सही होते हैं, ठीक है। अगर इनसे बकरी पहले देती है तो बच्चे थोड़े बहुत कमज़ोर या अबनॉर्मल होते हैं, लेकिन उनकी अच्छी केयर, ज़्यादा चांसेस तो नहीं होते बचने के, लेकिन 100 में से तकरीबन 20% बच भी सकते हैं, ठीक है। तो एक ये चीज़। दूसरी चीज़, अच्छा जी, दूसरी चीज़, जो नॉर्मल बकरी के बच्चे की पैदाइश होती है उसका नॉर्मल वज़न तकरीबन 2.5 kg से लेके 5 किलो होता है। अगर किसी बच्चे का वज़न इससे कम है या ज़्यादा है तो वो बच्चा एबनॉर्मल है, ठीक है ना। उसमें मीन के अच्छे, या तो उसकी ग्रोथ मीन के सही तरीके से जो आम बच्चे की होती है वो नहीं है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ जी, हाँ, बच्चे को कम से कम 12 से लेके 15 किलो की जब तक उसका वज़न नहीं ना हो जाता, आपका काम है उसे आपने दूध ज़रूर पिलाना है, ठीक है। अब ये नहीं करना 1 माह 1.5 माह दूध पिलाया, बकरी सेल की या बच्चा सेल किया, ऐसा नहीं करना। कम से कम जब उसका वज़न 12 से 15 किलो हो जाए, कम से कम 12, ज़्यादा से ज़्यादा 15, तब तक आपने उसे दूध पिलाना है। इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और जानवर की भी एक अच्छी केयर हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो बच्चा या बकरी फर्ज किया है वो आगे अपने बच्चे पैदा करेगी ना, उसकी दूध देने की आप रेंज चेक कर लीजिएगा। और एक बच्चा ऐसा जिसको आपने कम दूध पिलाया हो, बकरी हो, उसकी दूध देने की रेंज चेक कर लीजिएगा। सीरियसली बहुत बड़ा डिफरेंस आपको नज़र आएगा। तो उनको इतने वज़न तक या इतनी कम से कम 3 माह एज होनी चाहिए, कम से कम की बात कर रहा हूँ। वज़न उनका 12 से 15 किलो के दरमियान जाना चाहिए, ठीक है। 3 बातें मैंने आपको बता दी। चौथी मैं देखता हूँ जी। अच्छा जी, चौथी चीज़ ये है कि जवान पट होती है, जो मीन के बंदा, ज़्यादातर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि पट क्रॉस कब होगी। जो जवान पट बंदा क्रॉस करवाए, जिसके अच्छे बच्चे पैदा होंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ज़्यादातर दोस्त गलती करते हैं कि जब पट की उम्र कम होती है, अभी खीरी होती है और कभी कभार हीट में आ जाती है, तो उसे क्रॉस करवा देते हैं। सीरियसली बहुत नुकसान आप अपना कर रहे हैं, क्योंकि हमने ऐसा कर करके बहुत कुछ सीखा है। जब हम छोटी पट को क्रॉस करवाते हैं ना, तो उसके जो बच्चों की अंदर पैदावार होती है पेट में, वो एक तो इतनी अच्छी नहीं होती, बच्चे सही से ना ग्रो करते हैं। जब उसका डिलीवरी का टाइम आता है तो बकरी को बहुत मुश्किल होती है। आपने अब क्रॉस कब करवानी है, जब उसकी उम्र कम से कम 12 माह हो। 12 माह से छोटी को क्रॉस मत करवाया करें, आपका भी नुकसान, आपके जानवर की हेल्थ का भी इशू है, उसकी मौत भी हो सकती है, बच्चे भी ज़ाया होने के 50 to 70% चांसेस होते हैं। तो यार 2 माह वेट कर लिया करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और जो मीन की एक सेहतमंद पाठ जिसको बंदा क्रॉस करवाता है, उसका वज़न अब कितना होना चाहिए जी, वज़न 35 से 40 किलो अगर उस चीज़ का है तो 90% चांसेस है कि वो बच्चों की पैदावार अच्छी करेगी, सेहतमंद करेगी, तंदुरुस्त करेगी, ठीक है। पांचवी चीज़ मैं आपको बता दूं जी। अच्छा जी, पाठ की, हाँ, पांचवी चीज़ वही है कि पाठ की ब्रीडिंग की कम से कम उम्र 12 माह होनी चाहिए। 12 माह से कम प्लीज़ आप क्रॉस मत करवाया करें, ठीक है। आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है आपको अच्छी चीज़ बताना, ठीक है। छठी चीज़ मैं आपको बता दूं जी। अच्छा जी, छठी चीज़ की जब मैं बात करता हूँ, बकरी क्रॉस ऐसे नहीं करानी कि सारा साल माल में बकरा रहे। सीरियसली हमने नुकसान कर करके देखे हैं। सारा साल बकरा रहता है हमारे एजड़ में, बच्चों की पैदावार होती है, रैंडम सीज़न में होती है, कहते हैं ना दगड़ बगड़ सीज़न, तो उसमें जब बच्चों की पैदावार होती है ना, तो ज़्यादातर बच्चे बचते हैं, ठीक है। ऊपर से बकरियों की भी हेल्थ का इशू तो आना ही है, क्योंकि उन्होंने बच्चों की डिलीवरी करनी है, वो खुद कमज़ोर हो जाती हैं। ऊपर से इन्वायरमेंट या मौसम इतना हार्श होता है कि बकरियों को भी सेहत को नुकसान होता है। तो जो बेहतरीन कीडिंग सीज़न या ब्रीडिंग सीज़न होते हैं, आप उनमें बच्चे लें। साल में सिर्फ माल में 2 दफ़ा बकरा छोड़ें, साल में नहीं 18 माह में, ठीक है। वो सीज़न होते हैं, सीज़न जिनमें अप्रैल से लेके जून आ जाता है, सितंबर, आई थिंक अक्टूबर से लेके नवंबर का बेस्ट होता है। इनमें जो बच्चों की पैदावार होती है या जो ब्रीडिंग करवानी होती है, नेक्स्ट पैदावार होगी बच्चों की, वो इंशाल्लाह
90% चांसेस होते हैं कि बच्चा बच जाता है और वो अच्छी ग्रोथ करता है। 7 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, 15 हैं, वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता मज़ा आएगा। अच्छा जी, 8वीं चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते भी हैं कि कितनी बकरियों के लिए एक बकरा काफ़ी होना चाहिए। जो मैंने डाटा लिया उसमें उन्होंने कहा था कि 20 बकरियों के लिए, लेकिन 25 बकरियों में एक ब्रीडर काफ़ी है, ठीक है। इसी तरह 100 बकरियों के लिए 4 ब्रीडर भी काफ़ी हैं, वो अच्छे तरीके से ब्रीडिंग कर सकते हैं और सेहतमंद इनके बच्चों की इंशाल्लाह पैदावार होगी, ठीक है। 25:1 ये रेशो है इसका, 25:1। 25 बकरियां, एक बकरा आपकी मीन के फार्म को अच्छे तरीके से रन कर सकता है, ठीक है। भाई थोड़ा हाथ ना आगो परा करे जी कैमरे तो, मेहरबानी, ठीक है जी। अच्छा जी, हाँ बकरियों की, हाँ एक और चीज़ बता दूं, बकरियों का जो एवरेज लाइफ स्पैन जो उम्र होती है वो कम से कम 10 साल से लेके 12 साल होती है, ठीक है। तो आप इन पर मेहनत करें। अब 3 साल 4 साल मेहनत एक बकरी पर करने के बाद ये मत कीजिएगा कि उसे सेल कर दें, वो बूढ़ी हो गई है। उस पर 10 और 12 साल की उम्र में जाके वो बकरी ख़त्म होती है। 7 या 8 चीज़ें बता चुका हूँ आपको, एक और चीज़ बता दूँ, 9वीं चीज़ समझ लें। आपको तो अच्छी चीज़ें सुननी है ना जो मैंने इकट्ठी की हैं। बकरी जी जो होती ना कद इंक्रीज़ करती है वो 3 साल तक करती है, ठीक है। कभी ये मत समझिएगा कि 1.5 साल की बकरी होगी तो इसने कद नहीं इंक्रीज़ करना, वो 3 साल तक अपना कद वगैरह बढ़ाती है। उसके बाद वो मुकम्मल जवान हो जाती है। उसके बाद जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो वही रहना होता है, इनके उसने ज़्यादा कद वगैरह नहीं बढ़ाना होता। 3 साल तक जितना वो कद कर लेती है, आप अच्छी खुराक देख के जितना भी आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं, ठीक है प्यारे भाई। अच्छा जी, 9 या 10 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ एक और चीज़, अब जी काफ़ी दोस्त पूछते हैं कि बकरी का हीट में आने का दुरानिया कितना होता है। रात को बकरी हीट में आई है तो वो कितने टाइम तक हीट में रहेगी कि बकरा पकड़ सकती है। बकरी का हीट में आने का दुरानिया 12 घंटे से लेके 36 घंटे तक होता है, ठीक है। इन घंटों के दरमियान आप बकरे से क्रॉस करवा सकते हैं। अगर इनके इस पीरियड 12 घंटे ज़रूर रहता है वो दरानिया, उससे ज़्यादा से ज़्यादा 36 घंटे रहता है, ठीक है। बकरा अगर मिल गया बकरी को ठीक है, अगर नहीं मिला तब पॉइंट नंबर 10 आ जाता है जी। पॉइंट नंबर 10 क्या है जी? 10 ये है कि बकरी एक दफ़ा हीट में आई है, आप बकरा नहीं क्रॉस करवा सके किसी इशू की वजह, को 100 इशू हो जाता है बंदे का, तो नेक्स्ट वो 21 दिन बाद बकरी दोबारा हीट में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। एवरेज यही होता है, 21 या 25 दिन बाद बकरी दोबारा हीट पकड़ लेती है, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लेनी कि एक दफ़ा क्रॉस नहीं हुई तो आप 25 या 21 दिन बाद बकरी दोबारा हीट में आएगी तब उसे क्रॉस करवा सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं आपको ना 10 या 12 पॉइंट बता चुका हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा जी, एक और चीज़ दोस्त पूछते हैं बकरियों से कितने टाइम में कितने बच्चे लेने चाहिए। कम से कम 18 या 16 माह में आप 2 दफ़ा बच्चे ले सकती हैं। ऐसा करना आपके लिए भी फ़ायदेमंद होगा, आपके लिए इस तरह फ़ायदेमंद होगा कि जो बच्चों की पैदावार होगी वो सेहतमंद बच्चे होंगे। दूसरी, बकरियों की भी सेहत भी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर आप लगातार बच्चे लेते रहते हैं ना, मिसाल के तौर पर आप 13 या 14 माह में 2 दफ़ा बकरी से बच्चे ले लेते हैं, तो बकरी को भी जो हेल्थ होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। हमने 2 साल पहले ये एक्सपीरियंस किया है, हमें नुकसान ही हुआ, इसका फ़ायदा नहीं हुआ। साल में एक दफ़ा ले लें या 9 माह में 9 महीनों में एक दफ़ा लेने के बाद आप फिर क्रॉसिंग करवा सकते हैं। इससे आपके जानवर की हेल्थ बेहतर रहेगी और आपको भी इंशाल्लाह अल्लाह मेरा चाहेगा कामयाबी होगी और फ़ायदा होगा। अच्छा जी, हाँ बाकी मेरे ख्याल में जी मैं आपको 13 से 14 चीज़ें बता चुका हूँ, तो मेरा डाटा तो आई थिंक ख़त्म हो चुका है। इतना ही है, काफ़ी अच्छा भी था नहीं भी था, जो मुझे लगता है कि अच्छा था। अगर आपको पसंद आया तो आपने मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना है। अप्रिशिएट इस तरह करना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होती है कि आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताना। जो दोस्त सिंपल वीडियोस देखकर अपना मीन के कर बैठे हैं गोट फार्मिंग, अब उनको अच्छे थोड़ी थोड़ी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा डाटा नहीं, थोड़ा थोड़ा अच्छा डाटा पहुंचाना ताकि वो यार अच्छे तरीके से अपना फार्म रन कर सकें। तो चलें आज की वीडियो एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर तब कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।